जय श्री राम फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। स्वस्था अभियान के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो विगत पैंडेमिक टाइम में आहत हम जन समुदाय के व्यथित भाव के ऊपर का डीएनए है। तो प्रस्तुत है आज डीएनए ऑफ कोरोना। हम चाहे नाम जो भी दे दें, मगर इस ब्रह्मांड के अंदर जो निर्माण की प्रक्रिया है, गुरुदेव कहते हैं तब तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धिया। हमारा स्वभाव तत्व के ही तरह होता है, तत्व की ही खोज में हमारा स्वभाव निरंतर रहता है। जिसकी सही मार्गदर्शन ही स्वास्थ्य है और जिसकी दिशा भ्रम ही विकृति या बीमारी है। दूसरा चीज कहते हैं कि जीवस तत्व जिज्ञासा, मतलब जीव का जिज्ञासा क्या है? तत्व की जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या होता है? एक आकर्षण होता है जो इस इनफाइनाइट में है, जिससे हम बने हैं, उसी के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, आकर्षण बढ़ती है। अगर वो ना हो तो हमारी जिज्ञासा ना बढ़े। जो चीज हमारे अंदर है, जो हम जिसके हम रीचेबल हो सकते हैं, उसी की जिज्ञासा हमें सताती है और उसी की जिज्ञासा हमारे सामने आती है। जो एक वैज्ञानिक विधा है वही दार्शनिक विधा भी है। अगर व्यवहार, विज्ञान और दर्शन को सामंजस्य साध के चला जाए तो जीवन में विकृति और शोक हमें नहीं भोगना पड़ेगा और हमें बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। क्योंकि आनंद का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भोग के प्रेम से। जब हम किसी भोग के में विलय हो जाते हैं तो उसके प्रेम में आनंद उत्पन्न होती है। कोरोना इस प्रकृति में अदृश्य रूप से चल रहे युद्ध का परिणाम है। प्रकृति में निगेटिव और पॉजिटिव तत्वों के बीच होने वाली युद्धों का परिणाम ही कोरोना जैसी वायरसें या अन्य वायरसें जो आज रजिस्टर्ड हैं हमारे चिकित्सा विभाग के द्वारा वो है। आज जो यंत्रों के द्वारा विकृति उत्पन्न हुई है, आज सेल्फी नाम की बीमारी रजिस्टर्ड है एम्स में। मतलब एक मेंटल विकृति उत्पन्न हो जाती है। एक आदमी को दिखाने के चक्कर में सेल्फी में कई जानें चली जाती है, आदमी नस काट लेते हैं। ये भी तो वायरस ही है ना, आपके कॉन्शियसनेस पे अटैक करता है। आपके जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उस पे अटैक करके उसको दिशा भ्रमित कर देता है, छद्मवेशी होता है। सदैव रणचंडी युद्ध चलती रहती है शरीर में, सदैव एपोप्टोसिस की क्रिया शरीर में होती रहती है। इसका यही एक जो है सो दर्शन और विज्ञान है, दोनों को सामंजस्य साध के चलना ही जीवन है। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो उसकी शक्ति रिचार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव से ही रिचार्जिंग होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है। तो इसको हम अगर नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव की हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव की कल्पना नहीं कर सकते, अंधकार ना हो तो प्रकाश की हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते, अगर प्रकाश ना हो तो अंधकार की हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो
बेसिकली ये रक्त बीज जो रूपी राक्षस, जो राक्षसों के समूह का एक ताकतवर नेगेटिव एलिमेंट्स था, जिसको इस प्रकृति में हलचल मचाने के लिए भेजा गया, इस पृथ्वी ग्रह पे हलचल मचाने के भेजा गया। और जहाँ पे हमारी भगवती, हमारी शक्ति, जो पॉजिटिव शक्ति है, जो इस ब्रह्मांड की रक्षक हैं, जो हमारे 10 दरवाजों पे पंच तत्वों में विचरण करती है, और वहाँ हमारे साथ जो नेगेटिव एलिमेंट्स टच होता है उसे मारती है। वो अगर ताकतवर ना रहे, उसकी हम अर्चा विग्रह ना करें, उसकी हम पूजा ना करें, जो इस इनफाइनाइट्स में है, जिसको हम काली, दुर्गा, तारा के नाम से जानते हैं या और भी देवियों के नाम से जानते हैं, उनको हम माने ना, उनको हम तिरस्कृत करें, तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव एनर्जी कमजोर होती है। और जो थॉट नेगेटिव भाव से हमारे मन से निकलती है, जो विकृतियां हैं, जो हमारे शरीर के मल निकलते हैं, उससे नेगेटिव एलिमेंट ताकतवर होते हैं, तो ताकत तो उनकी बढ़ेगी ना। पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति को, पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाती है। नेगेटिव थॉट्स जो है सो हमारे नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाती है, और वो ऊपर से बलवान होते हैं और हमारे शरीर में भी अपना घर बना लेते हैं, और कई वाइब्रेशन से कई सारे हमारे बीमारियों को जन्म देते हैं। हाँ, अगर वहीं पे हम नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने ब्रह्म रंध्र के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हम अपने नेगेटिव एलिमेंट्स को निकालते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे और कोई वायरस हम पे अटैक नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है, इससे पहले ही वीडियो में बताया और आप लोग सबको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते, मगर कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें नहीं होती है, रिमेंबर नहीं होता है। आपके नेगेटिव तत्व जो है, आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उस चीज़ को आपके कॉन्शियसनेस से निकाल फेंकती है, और वो हम जानने के बावजूद भी उस पर धूल जम जाती है, उसे नहीं समझ पाते हैं। आप सोचिए, कोरोना वायरस जिसका साइज नैनोमीटर को अगर आप मैथमेटिकल जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा नैनोमीटर हमारे यूज में ही नहीं है। हम लोग कभी भी उसका इस्तेमाल जल्दी करते ही नहीं है। अब वैज्ञानिक उसको समझे हैं तो उस पर रिसर्च हो रही है, और उसके अनुसार जो केमिस्ट्रीज के जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उस पर रिसर्च हो रहा है, और पैरामेडिकल्स, मेडिकल्स लाइन में इसके इस्तेमाल होने के लिए आजकल सारी चीज़ें चल रहा है। और वो अपने आप को बचाने के लिए वो वायरस, वो नैनोमीटर्स के साइज का वायरस कितने पावरफुल हैं कि अपने ऊपर कवच पहन लिए। देवी कवच में मैंने बताया कि कवच जो है हमारी शरीर की रक्षा करती है। स्वतः उस वायरस को भी प्रोटेक्ट महामाया ही करती है, क्योंकि शक्ति तो दात्री वही है, वही शक्ति देती है, चाहे वो नेगेटिव एलिमेंट्स हो या पॉजिटिव। भक्ति वो भी करता है, तृष्णा, तुष्टि, पुष्टि उसके साथ भी है। मगर कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए, गुण और धर्म को जो साधे हुए हैं उसकी रक्षा के लिए बैलेंसिंग को देखते हुए महामाया उस बैलेंस को देखती, प्रकृति कैसे बैलेंस रहेगी। ये निश्चित रूप से है कि अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे तो प्रकृति फलती फूलती रहेगी, क्योंकि प्रकृति पॉजिटिविटी पे ही चलती है, और निगेटिविटी रहेगा तो वो तो सिर्फ अब स्वार्थ की भावना में चलता है। राक्षस प्रवृत्ति शक्ति प्राप्त करके शक्ति को दावा कर देती है ना। इसीलिए इस चीज को जानने के बावजूद, क्योंकि आप मेहनत करेंगे शक्ति तो जरूर मिलेगी, वो देंगी जरूर शक्ति। शुंभ निशुंभ, महिषासुर या मधुकैटभ या रक्तबीज को शक्ति तो उन्होंने ही दी। तपस्या किया तो ब्रह्मदेव शक्ति तो जरूर देंगे।
ताकत नहीं, उनकी शक्ति नहीं देंगे। आप मेहनत करेंगे, नेगेटिव के लिए मेहनत करेंगे तो मिलेगा, मगर आप सोचिए कि अगर आप करें तो उसका ड्यूरेशन भी बहुत कम होता है। कोरोना वायरस जब आया उससे पहले हम अपने गतिविधि को भूल गए। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने क्या ना पहने, हम जिससे हम रिचार्ज होते हैं वो कौन है, वो कैसे हम उसको माने। हम पंच तत्व क्या है, पृथ्वी पहाड़ आकाश का क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्या रखता है, सब भूल गए। तो ये रिमेंबर करने के लिए एक तरह से ये सोच लीजिए कि रिमेंबर करने के लिए महामाया ने ये रूप रचा, कई नरसंहार हुए, पूरा वर्ल्ड त्राहिमाम हो गया। अभी तक उस पैंडेमिक टाइम पे नहीं उभरा है और कई स्ट्रक्चर्स बना के उभरना चाह रही है, मगर महंगाई उस तौर पे है कि आदमी अन्न के लिए तरसने को मजबूर हो चुका है। तो चलिए, वो भी महामाया की इच्छा है, वो ठीक हो सकता है, मगर हम आज भी सनातन विधा को समझें। अगर स्वस्थ रहना है तो अमृतत्व को समझें और विश्व को समझें। अमृत और विश्व के संबंध को जब हम समझ लेते हैं तो वहाँ पे हमारी शंका दूर हो जाती है। क्या? तो अमृत के बिना विश्व नहीं है और विश्व के बिना अमृत नहीं है। हम दोनों का समन्वय करके चलना पड़ेगा और इस जीवन को जीने के लिए जीवन और जगदीश्वर के सिद्धांत को हमें अपनाना पड़ेगा। सोचिए कि जिस प्रकार मैंने कहा, आपको पता है कि एपोप्टोसिस की क्रिया जो सेल्स के अंदर होती है तो लाखों सेल अपनी जान देती है और नए सेल को जनरेट करती है, समझ गए? मगर उस सेल्स का अपना साइज होता है। अगर वो अपने नियम समय अनुसार मर जाती है और दूसरे सेल्स को जन्म देती है, नए सेल्स जन्म होते हैं जिसमें नई एनर्जी होती है। क्योंकि सेल्स जब पुराने हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, वो हमारे ग्लूकोज को खा नहीं पाते हैं और शरीर में जस के तस पड़ा रहता है, शरीर में ताकत नहीं देती, शरीर में हमें एनर्जी नहीं देती है। तो वही सेल मर के नए सेल को जन्म दे देती है और हमारे शरीर में नई जनरेशन होती है, हम ताकतवर होते हैं और हृष्ट पुष्ट होते हैं और उम्र वर्धक होते हैं। और वही सेल जब निगेटिव वे में मरता है, कोई बीमारी से हम बीमार हो जाते हैं और सेल्स बीमार होकर मरती है, तो वो अनलिमिटेड होता है, कभी बढ़ जाती है सेल और उस सेल जमा होते होते, चूंकि उसकी जो है सो एपोप्टोसिस क्रिया नेचुरल नहीं होता है, तो नेचुरल है और प्राकृतिक ढंग से जब क्रिया होती है वो सेल बड़े भी हो सकते हैं। और जब बड़े होते हैं तो वही मैंने कहा कि जमा होते होते जब उसे फिगोसाइड नहीं खा पाते हैं, जो सोमोप्लाज्म जो उसकी एंजाइम्स हैं सेल्स की, जब उसे पचा नहीं पाते हैं तो वो एक अलग ढंग के प्रोटीन में विकृति बनने लगता है और जमा होने लगता है। वही है आपका P53 प्रोटीन्स। P53 प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर में हमारे ट्यूमर्स को बनाते हैं। जो आप कहते हैं ब्रेन में ट्यूमर्स हो गया, यहाँ ट्यूमर्स हो गया, ट्यूमर्स क्या है? वही प्रोटीन्स है, आपके अंदर जमा हो जाता है और वो बहुत सारी बीमारी को जन्म दे देता है और लाइलाज बीमारियां हो जाती है, एड्स, कैंसर्स और एवरीथिंग जस्ट टू नो। तो रक्त बीज हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, एक वायरस नैनोमीटर का कवच के साथ प्रवेश कर गया, उस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रहा और जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आती है वो अपना विस्तार करना शुरू कर देती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देती है। हमारे जो कफ के ग्लैंड्स हैं, कफ तत्व है, उस पर कब्जा करती है और हमारे श्लेष्मा के जरिए पूरे शरीर में फैल के उसे, अच्छा उसका रूप देखिए। अब आप कहेंगे कि ये वायरस थमा नहीं है। मैंने कहा कि प्रकृति की कोप जल्दी शांत नहीं होती। जब प्रकृति में युद्ध चल रहा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, चंडमुंड युद्ध और भगवती का युद्ध चल रहा है, उसने दूत भेजा है, एक कोरोना को भेजा
इससे पहले भी कोरोना आया था, मैंने बताया आपको, किसी और कंट्री से आया। ये तो जो उसमें हताहत उतना ज़्यादा नहीं हुआ आदमी, बट ये कोविड जो आई है, जो चमगादड़ से या जिस भी चीज़ से ये वायरस निकला, क्योंकि ये हमारे कर्म का नतीजा तो है। क्या जरूरत थी इसकी रिसर्च करने की? हमें एक देश दूसरे देश को मारने के चक्कर में कई हथकंडा अपनाते हैं, अपने पेट भरने के लिए, अपने जी के स्वाद के लिए कई कर्म करते हैं। प्रकृति ने गेहूं, चावल, चना, दाल, सब्जियां प्रोवाइड की है, हमें उससे पेट नहीं भरता, पता नहीं क्या सब करते हैं, तो उसका परिणाम है। खैर, उस पर नहीं जाना चाहता। प्रश्न ये उठता है कि रूप देखिए, ये तो पिछले बार की बात है। इस बार की बात अगर देखते हैं तो सड़क पे चलते चलते ही ऑक्सीजन लेवल आदमी का इतना ब्लो हो गया, आदमी गिर गया, पहलवान गिर गए, बीमार गिर गया, बलशाली गिर गए, निर्बल गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेथड को नहीं मानेंगे तो आपकी नियम दिनचर्या कोई काम का नहीं है। आप पैसा जमा कर लें, मगर उस पैसे का जब भोग नहीं कर पाते हैं तो फायदा क्या है? आप घी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, आप जो है नाना प्रकार की मिष्ठान नहीं खा सकते। अगर मिठाई नहीं खाया तो फिर जीवन में क्या रस नहीं बनेंगे, आपके सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाएगा। चीनी ही सेक्स को बढ़ाता है। नमक और चीनी का मेल अगर प्रकृति में है तो उसका एक समन्वय है कि चीनी के तत्व को नमक कम करती है और नमक के तत्व को चीनी कम कर देती है। शरीर में इस दोनों का यही संबंध है। चीनी और नमक को पचाने की ताकत होना चाहिए, हमारे ग्लैंड उसे पचाने वाले बने। आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चलते आप कहते हैं कि डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है शुगर खाने से। अरे आपका सेल्स पचा नहीं पा रहा है उसे। तो जब आप डायबिटीज को नहीं झेल पाते, जो आपके शरीर की मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो डिसऑर्डर है, तो फिर आप आने वाले अदृश्य शक्तियां को कैसे बच सकते हैं उससे? आपका कवच ही स्ट्रांग नहीं है। फटा चिटा कपड़ा पहन के आप मार्केट में चल रहे हैं और अपने आप को नील टर्नोपर से पहने हुए कपड़े पहन के कहते हैं कि मैं बहुत ही सफेद पोष आदमी हूं। आप आंख फैला के देख लीजिए, मैं तो सर्वे कर चुका हूं, मैं आपको कहता हूं करने के लिए कि आप जो आपको लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली हैं, उसके भीतर जाके देखिए कितना खोखले हैं वो। आज प्रभावशाली वही है जो जीवन में समन्वय बना के चलता है, जीवन और जगदीश्वर के सिद्धांत को समझता है, जो अन्न और अन्नाद को समझता है, भोजन और भोक्ता के संबंध को समझता है। हम कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं। जो विज्ञान, दर्शन और व्यवहार को साध के चलता है, वही सुखी है दुनिया में। अन्यथा अत्यधिक पैसा कमाने के बाद हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा कमाना हमारा पौरुष है, पैसा कमाना बहुत बड़ा पौरुष है, कमाना चाहिए, मगर हम किस माध्यम से कमाएं? क्योंकि पैसे की एनर्जी हमारे घरों में, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ी वाइब्रेशन को छोड़ती है। यही वायरस है। वायरस का डिफिनेशन हम लोग सही से समझें, वायरस आखिर है क्या? वायरस वो चीज है जो आप किसी नग्न आंख से नहीं देख सकते, किसी जनरल यंत्र से भी नहीं देख सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म यंत्र बनाने की जरूरत पड़ती है। आप एमएम की बात छोड़ दीजिए, आप एमएम का 10वां हिस्सा छोड़ दीजिए, 100वां हिस्सा छोड़ दीजिए, आप नैनोमीटर की बात कीजिए। आप नैनोमीटर को समझ लीजिए क्या है। एमएम का 1,00,000वां हिस्सा एमएम की डिफिनेशन को साबित करता है। अगर एमएम नैनोमीटर में भी अगर आप उसमें भी वायरस की उच्चतम रेंज है, पॉइंट नैनोमीटर्स की बात भी कर सकते हैं आप। इसलिए मैंने लाखवां भाग का एमएम का। आप सोच सकते हैं एक
दशमलव जो पेन से पॉइंट्स बनाते हैं उसका उतमा हिस्सा का वायरस क्या इस मास्क से रुक सकता है? सोचिए हम किस दिशाहीनता के अंदर जा रहे हैं। मगर हाँ, दूसरी प्रश्न एक और आता है, रुक सकता है, बिना मास्क लगाए भी रुक सकता है। वो क्या है? तो आप अपने अंदर के कमांडर्स और मैसेंजर्स को जब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब अपने अंदर के भक्षी सेल्स को जागृत कर लेते हैं, जब अपने अंदर जो फिगोसाइट्स है, जो मोनोसाइट्स है, जो लिम्फोसाइट्स है, जो वायरस है आपके शरीर में, जो शक्ति का रूप है, जो काली है, तारा है, छिन्नमस्ता है और भी देवियों का रूप पकड़ के इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, दैत्यों को से बचाने के लिए यहाँ अस्थित है, उसको रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज कहाँ से होगा? तो इनफाइनाइट से होगा, इस प्रकृति से होगा। जब इनकी अर्चा विग्रह उनके रूपों का करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के जरिए हमारे शरीर में घुसती है और हमें उसे मजबूत बनाती है। हम भाव के जरिए हम चिंतन करें एक दूसरों को सुख पहुंचाने का, उससे ये रिचार्ज होती है। और आप दिन में कॉन्शियस ये बनाते रहते हैं कि उससे कैसे छीना जाए। छीन तो लेंगे मगर वो जो रोएगा, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो निगेटिव थॉट्स निकलती है, उस वाइब्रेशन के जरिए, उस पैसे के जरिए आपके घर में आ रहा है। ये समझने की चीज है। एनर्जी का सारा खेल ये ब्रह्मांड है। जब इस थॉट को समझेंगे तो कई वायरसें, कोरोना तो 2 रूप में आई है, अभी और भी रूप में अगर हम नहीं समझे, अगर हम उस चीज को, प्रकृति का अगर कृतज्ञता नहीं किए, अगर वो अपने आप को कमजोर साबित करना हो गई और उससे हारने वाली हो गई, तो फिर हम वो रूप देख सकते हैं। हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर 15 दिन के अंदर कई नदियां का जल स्तर साफ हो गया, जंगली जानवर रोड पे निकलने लगे, आकाश साफ हो गया। मतलब क्या यही बनता है ना कि ये गंध और गंदगी हमारे ही द्वारा फैलाया जा रहा है। और आज भी जो डेथ रेशियो है, अगर आप वो एनालिसिस करेंगे तो वो गांव में नहीं हुआ है, शहरों में हुआ है। वायरस ये देखती है कि कहां जाऊं जहां मेरा दाल गलेगा। जिस प्रकार जब आप कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो ये देखता है किस क्षेत्र में जाके बम गिराऊं जहां पे ज्यादा उसका जो है हताहत होगा। उसी प्रकार युद्ध चल रहा है, हमारे फौज भी लड़ रहे हैं, उसका फौज भी लड़ रहा है। वो जहां चाहेगा आपको हताहत करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए, तो वहां बमबारी करेगा ना। तो गांव में प्रकृति का आज भी साया है, हरियाली है, किसान हल जोतते हैं, प्रकृति अपनी पैदावार करती है। आदमी अन्न खाके, सात्विक अन्न खाके हिष्ट पुष्ट हैं। मगर आज भी ये शहर का वायरस हम गांव में छोड़ते जा रहे हैं। मगर कल हमें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा दोस्तों। हम गांव को शहर से ना बनने दें, गांव को बचा के रखें। क्योंकि साल में हम एक बार जाके वहां रिचार्ज तो हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जब वो नहीं बचेगा तो रिचार्ज होने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल सकता। आदमी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसा वायरस का कौन सा रूप उसने रचा? नेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव ताकतों ने जी वायुमंडल से ऑक्सीजन ही विलुप्त कर दिया। तो युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है और हथियार का निर्माण हर एक शक्तियां करती रहती है। आप भी तोप गोले लेके चलते हैं, बस परमाणु है आपके पास, बहुत सारे कई नाम दिया है आपने हथियारों का। उसी प्रकार जो अदृश्य दुनिया है, जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिस आत्मा को यहां से जाने का रास्ता नहीं मिला और वो आज मृग तृष्णा, मृग मारीचिका में भटक रहा है,
और कई रूप धारण करके पेड़ के ऊपर में, मिट्टी के अंदर में, पहाड़ों के कंदराओं में छुपे हुए हैं, तो वो भी ईश्वर का आवाहन कर रहा है। उसके अंदर भी ब्रह्म की शक्ति है और शक्ति का खेल चल रहा है। वो भी अपनी कार्य की सफलता के लिए उनकी कामना करते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं और तैयार होके आप पे वार करता है, क्योंकि उसकी नेचर वही है। अगर नेचर सही नहीं होता तो वो उधर रोग को चले गए रहते। दक्षिणायन मार्ग, मृत्यु होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद दक्षिणायन मार्ग में नहीं जाते, वो सीधा उधर लोक को जाते। मेडिटेशन क्या रहता, अगर उसके अंदर सही मौत मरते हो तो उस दरबार में जाते जहां पे फिर से उसे अपने कर्म को करके आने का सारा हिसाब किताब सही से देने के बाद कोई अच्छा स्थान मिलता। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये एक शरीर नहीं है, 3 शरीर से हमारा जन्म होता है। जो हमारा वास्तविक शरीर है वो कॉज बॉडी है, कारण शरीर है, जिसके फलसफा हमें प्रकृति 84 लाख योनि से यहाँ भेजती है। नियुक्ति होता है वहां पे कि अब इसको मनुष्य के योनि में देने का हक है, इसने इस कर्म अच्छा किया है। आप इस भौतिकवादी शरीर को ना समझें। इस भौतिकवादी शरीर को समझ के कब तक चलेंगे आप? क्योंकि मरते हैं, डेली मरते हैं। आपको इसकी एपोप्टोसिस की क्रिया सेल्स का ही नहीं होता, आपके शरीर में सेल्स मरता है। इससे तो ये साबित हो जाता है कि इंसान डेली मरता है। मगर वास्तविक आप इस चीज को समझ लें कि ये जो हम भी देखें, एक मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस चीज को समझें कि वाकई हम मरते हैं। ये कैसे समझिए। और ये शरीर आपका चलता रहता है, ये क्या सप्त धातु से बनी हुई शरीर आपके नींद की अवस्था में नहीं प्राप्त होती। मतलब ये कहने का है कि आप अपने इस भौतिक शरीर से अलग हो जाते हैं और दूसरी दुनिया बसा लेते हैं। वहां राजा भी होते हैं, महाराजा भी होते हैं, युद्ध भी करते हैं। आप की इच्छा जो है कॉन्शियसनेस में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना राज्य बना लेते हैं और 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा खूब उछलते कूदते हैं। आपको कोई गोली भी मार देता है, खून भी निकलता है, आप चिल्लाते भी हैं। बहुत आदमी तो उठ के बिस्तर पे से कूद के भाग जाते हैं जो सपन के अंदर। मगर वो सप्त धातु से बने हुए शरीर नहीं होता ना। मरते तो है ना आप उस टाइम में, आपको अपने शरीर का भान नहीं होता ना। तो शरीर आपका मरा, कई शरीर जन्म ले लेते हैं। हमें इस बहुत सिद्धांत को जब हम समझ लेते हैं तो हम गलत कर्म करेंगे ही नहीं। हम जो अगर गलत हो भी जाता है तो आगे वाले से माफी मांगने की ताकत हमें होनी चाहिए कि हमसे गलती हो गया, हमें भूख लगी है, 2 रोटी दे दीजिए आप। हम आपसे चुरा के नहीं ले सकते। निश्चित रूप से उसके का हृदय परिवर्तन हो सकता है और आपको 2 रोटी दे सकता है, इसमें बड़प्पन नहीं है। बशर्ते जो चुरा के ले लें और भर रात नींद ना हो आपको और उस सपन में चलता रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो दोस्तों, आपके सेल्स ही नहीं मरते, ये ब्रह्मांड भी मर जाता है, ब्रह्मांड का विलय हो जाता है। और मेथड देता हूं मैं आपको। सुबह से लेकर शाम तक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का भाव होता है। जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति हुई, जो विश्वामित्र ने जो किए, वो क्या है? देखिए विज्ञान को, दर्शन और विज्ञान का कितना मेल है। सुबह के ब्रह्मा, सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त से 10 बजे के टाइम का ब्रह्मा की शक्ति, राइट। 10 बजे से लेके अपराह्न तक की शक्ति शिव की, महेश की शक्ति, और अपराह्न से लेके शाम तक की विष्णु की शक्ति, जो प्रिया है उनकी, जो थॉट उस समय में उनका उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आदमी का थॉट उत्पन्न होना चाहिए। ये कहने का गायत्री का मेन उद्देश्य यही है। जब उस भाव से उस गायत्री को जपते हैं तो आपके वो चीज आपके जीवन में उपलब्ध हो जाता है।
आप उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मगर उस तरह से हमें गायत्री को जपना पड़ेगा ना, उस भाव को समझना पड़ेगा कि सुबह के विष्णु का, ब्रह्मा का क्या शक्तियां होता है, कैसा थॉट होना चाहिए, एक आदमी का क्या थॉट होना चाहिए सुबह सुबह। एक आदमी का, सही आदमी है सनातन विधा के अनुसार, सिद्धांत और विज्ञान के अनुसार, एक महेश के तत्व का दोपहर का क्या थॉट होना चाहिए, और एक जो विष्णु का थॉट है शाम को, उसका क्या होना चाहिए। ये समझिए, बहुत दर्शन की चीजें हैं, या और विज्ञान भी है। जब इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको कोई वायरस बैक्टीरिया आप पे हमला नहीं करेगा। अगर आता भी है तो साले मर के चले जाएंगे, टकरा के चले जाएंगे। तो कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, नेगेटिव वायरस तभी आप पे हमला करता है जब आपकी इम्यून पावर कमजोर होता है, जब आपकी रज, सत और तम की शक्तियां कमजोर होती है, जब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की शक्तियां कमजोर होती है आपके शरीर में। हम वैष्णो देवी में उनके पास पूजा करने जाते हैं, मतलब अपने शरीर को रिचार्ज करने जाते हैं। आप कुछ नहीं करते, आप अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए सारी पूजा पद्धति, दान पुण्य करते हैं, और अपने शरीर को बेकार करने के लिए आप बेकार थॉट, गलत ढंग से पैसे कमा के घर में लाते हैं। पैसे कमाने का बहुत सारे जरिया हैं, आप पैसे कमाने वाले बनिए, आप सही मार्ग से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हर मार्ग में आप जहां चाहेंगे पैसे हैं। एक लेबर, मैंने देखा एक रोज मैं जा रहा था दिल्ली के सड़क पे ही, और गर्मियों का महीना था, राजपथ की बात है, मैंने देखा खुदाई चल रहा था, और वहां पे एक लेडीज फावड़ा चला रही थी, पसीना से लथपथ, 40-42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, और बच्चे को रोड के साइड में ही एक कपड़ों का झूला बना के उसमें बच्चे को डाल दिया था, और बच्चे आराम से खेल रहे थे। जिस गर्मी में आदमी झुलस रहा था, एसियों में, गाड़ियों में चल रहे थे, उसमें वो बच्चे खेल रहे थे, और वो माँ बेहिचक फावड़ा चला के मेहनत कर रही थी और पसीना बहा रही थी। क्यों बीमार पड़ से करेगी वो? प्रकृति क्यों नहीं साथ देगा उनका? ठीक है, उनका वो कर्म था, वो प्रारब्ध में लेके आई कि तुम्हें इसी प्रकार, चूंकि राशन कार्ड में और बैंक अकाउंट उसी टाइप का मिला था उनको, जो ब्लैंक थे राशन कार्ड में उतना ही अन्न था, उसी स्रोत से उनको आना था, जो कर रही थी वो, मगर खुश थी उसमें, बच्चे भी खुश थे वहां पे। और वहीं मर्सिडीज में चलने वाले एसी में उतरने के बाद अगर एक कदम उतर जाते तो वो झुलस जाता, कई सारी रोग उन्हें ग्रसित कर लेता। पॉइंट बहुत नोट करने वाली है, इसे ध्यान रखिएगा। मैं सोचते हुए ही गया, किसी क्लाइंट्स के पास जाना था, वहां से मिलके मैं जैसे रिटर्न हुआ 3-3.5 घंटे के बाद, तो शाम का समय था, सूरज अपनी लालिमा दे रही थी पश्चिम के तरफ। मैं घर की तरफ, मुझे एक सुंदर सुगंध आंख में आया, जो गांव में सब्जियां बनाती हुई मां के हाथों का सुगंध आ रहा था। मैंने देखा कि फुटपाथ पे ही लकड़ियों पे, चूल्हों पे खाना बन रहा है, और एक सौंधी सुगंध सब्जी का और चावल का, जो गांव से चावल। अब यहाँ प्रश्न है कि वो चावल जो गांव में बनता था, वो सौंधी सी सुगंध चावलों की आ रही है, उस सब्जियों का सुगंध। मेरा मन, जी में पानी आ गया दोस्तों, और मेरा मन हुआ कि बैठ के इनके साथ में भोजन करूं, मगर नहीं कर पाया, मुझे जल्दी था और मैं कह भी नहीं पाया उनको। तो कहने का मतलब है कि आज भी हमारी जिज्ञासा उस तरफ जाती है जिसको हम नकारते हैं। हम तिरछी आंखों से उस चीज को देखते हैं जिसकी हमारी चाह होती है, वही बीमारी है। हम पूर्ण आंख से देखें, हम सेक्स पूर्ण अवस्था में करें, सेक्स पूर्ण मेडिटेशन है, मगर कब करें? हम बाहुबली होके ही सेक्स करें, हम तृप्ति पुष्टि से सेक्स करें, ना कि हम अतृप्त भाव से करें। दोनों का संयोग जब सही होता है
वो फलता फूलता है और उसकी जो क्रिया होती है हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर करता है। वो हम कब कर सकते हैं? जब हम भीतर से साफ हों, जब कई सारे थॉट्स हमारे अंदर नेगेटिव ना चल रहा हो, सिर्फ पॉजिटिव थॉट चल रहा हो, हम फूलों की तरह सुगंध में हो, हम खुश हों, हमारे शरीर से सुगंध निकल रहा हो, दुर्गंध ना निकल रहा हो, तभी हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया का सर्वोत्तम आनंद है, सर्वभोग, उसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में बलशाली बहुत आदमी कहते हैं, मगर कितना बल है हमें और आपको एनालिसिस है। इसीलिए हम दिनचर्या को देखें, अपने यम, नियम, संयम, योग, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये 7 तत्व हैं, इसको दुरुस्त रखें। और हमारे जो 7 धातु हैं इसको दुरुस्त रखें। हमारे जो पंच तत्व है उसको दुरुस्त रखें। हमारे जो त्रिगुणात्मक गुण हैं, जो त्रिगुणात्मक देवी है और उनके जो अधिष्ठात्री देव हैं, शक्ति और शक्तिमान के तत्व को सही रखें। मतलब कफ, पित्त और वात के देव और देवी। ये इसीलिए है कि मैं आपको दोनों को समझाते हुए जा रहा हूं कि आप समझें, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार को समझें कि हर एक, अगर शिव है, शिव के साथ शक्ति है तो शिव सब हैं। ब्रह्म के साथ अगर सरस्वती नहीं है तो ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्म है जो सिर्फ शून्य में ही है, वो मगर शून्य से क्रिएशन नहीं कर सकते। विष्णु अगर हैं तो बिना लक्ष्मी के वो से सज्जा पे बस सोए हुए हैं, उनका कोई कार्य नहीं है। जब शक्ति होती है तब चमत्कृति आती है, जब चमत्कृति आती है तभी क्रिएशन होता है, और जब क्रिएशन होता है तभी जो है हम कोई भी कार्य की चमत्कृति को देख सकते हैं। ये संसार को देख सकते हैं, फूल को खिले हुए देख सकते हैं, पक्षी को चहचहाते हुए देख सकते हैं, भमरे को गूंजते हुए देख सकते हैं। मैंने कल एक अच्छा सा अनुभव किया, मैं इसके साथ लास्ट करना चाहूंगा। मैं अपने शेराल गार्डन में गया, सुबह सुबह मैंने देखा कि सुबह जाता हूं तो भंवरों की गुनगुनाहट और उस फूलों की मदमस्त खुशबू तरोताजा कर देती है। मगर मैंने कल एक अजीब सी चीज देखा, भंवरे के आकार का ही एक बिरनी, जिसे कहते हैं ततैया, तो ततैया तो पीली होती है मगर वो काले कलर की थी। मैं देखा उसको गुस्सों से भरी हुई हो, वो बिल्कुल फूल को छत बिसत कर रही थी। जहां भंवरे इतने बड़े होते हैं मगर प्यार से एक परागकण को चूसते हैं, दूसरे परागकण पे जाते हैं, फिर वहां से उस पे जाते हैं, मगर वो एक प्रजनन की क्रिया को देते हैं। इस ब्रह्मांड में फूलों को, परागकण को आदान प्रदान करते हैं और उसे गर्भाशय और अंडाशय, शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया को संपन्न करके फल और फूल उत्पन्न करते हैं हमारे लिए। मगर वहीं उसी कलर का मैंने छद्मवेशी को देखा कि उसी फूल को वो क्षण भर में वो पता नहीं पूरे अपने डंक से भी और अपने चोंच से भी, दोनों तरफ से वो फूलों को कुतर के काट के नीचे गिरा देती थी। कई 2-3 फूलों को देखा मैंने, मुझसे नहीं रहा गया और मैं इसे उड़ा दिया। तो इस ब्रह्मांड में आपके समक्ष कौन कब आ जाएगा, किस भाव से आ जाएगा, ये कहना मुश्किल होता है। इसीलिए सबका सम्मान कीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी रहेगा और सुख भी भोगेंगे और आप आने वाले वायरस से हमला भी कर पाएंगे। आपको वायरस के टॉपिक में एक शब्द में और कहना चाहूँगा, और मेरा ये रिसर्च था, मैंने इसको भी थोड़ा सा मैं आपको कह देता हूँ। मैंने देखा था कि जब माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं तो उसकी हर एक छठे सप्ताह से सारी प्रक्रियाएं होती जो आप नहीं समझते हैं। सब कुछ बनना, जो एपोप्टोसिस की क्रिया होती है, जो हाथ जुड़े हुए होते हैं उसको अलग अलग करना, झिल्लियाँ अलग करना, जो लिंग से अब उसको जब उसका उसमें क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन डेवलप हो जाता है, वो कब होता है तो 14वें वीक के बाद उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है सो उत्पन्न होने लगती है और उसके अंदर जो है
12वें महीने के बाद ही टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न हो जाता है। उसकी पुरुष की आकृति होगी या महिला की आकृति होगी, उस पिंड से बनना शुरू, उसकी एक्टिविटी शरीर में बनना होता है, मसल बनना होता है, उसी प्रकार बनना शुरू हो जाता है। 12वें सप्ताह के बाद माँ के गर्भ में, इस पृथ्वी में जो माँ गर्भ रूपी पृथ्वी है, उसमें जो उसमें एक हार्मोनिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। मतलब जब तक उसमें एपोप्टोसिस की क्रिया से पहले ही उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन डेवलप होने लगता है कि वो पुरुष बनेगा या स्त्री बनेगा, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाता है। 14वें वीक में उसमें जब उसमें शरीर का आकार जब बनना शुरू हो जाता है और निगेटिव एलिमेंट को पता चल जाता है कि ये ब्रह्मांड में एक शक्तियां जन्म ले रही है, उस पर आक्रमण शुरू कर देता है। मगर हमारी जो रोग, उसकी जो हमारी जो शक्तियां हैं, उसको ऊपर ले आके मेलन सेल जो होता है प्रोटेक्ट हमारा भी। देखिए, जब नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे हमला करना शुरू कर देता है तो हमारे सेल्स भी, हमारे भी जो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो है तो काम करता रहता है और वहां पे एक मेलन सेल को क्रिएट करता है जो उस नेगेटिव वायरस जो घुसता है उसको सतह पे ले आता है, हमारे स्किन की सतह पे लाके उसको मार देता है। जस्ट लाइक अगर मेलन सेल है उसे आप उसे एक तरह से लिम्फोसाइट ही कह सकते हैं, लिम्फोसाइट का दूसरा रूप कह सकते हैं मेलन सेल्स को, जो इस तरह की जीवाणु को मारता है जो गर्भ में ही बच्चे पे हमला करता है। इस सृष्टि को समझिए, इस सृष्टि की संरचना को समझिए। गर्भ में जब आपको पता नहीं होता, माँ को भी पता नहीं होता है कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, राक्षस का हमला हो चुका है उस जीव पे जो अभी फल फूल ही रहा है, जिसमें हार्मोन या केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है, महामाया का गतिविधि चल ही रहा है, जो एक जीव को इस संसार में बना के लाने वाली है, उस पर हमला हो रहा है उसका। मगर वही महामाया उसकी रक्षा करती है और उसको मार देती है और परंतु हमारे इम्यून जो है उस खतरनाक सेल्स को मार देता है। वो इम्यून क्या है? मेलन सेल जो है प्रोटेक्ट हमें यूवी रेज, जो हमारा यूवी रेज है वही वायरस है। यूवी रेज जो हमारा पड़ता है वो वायरस हमारे अंदर आता है, उसको समाप्त कर देता है। ये समझिए। 15वें वीक में ब्रेन की एक्टिविटी होती है, ब्रेन सेल्स बनना शुरू होता है। हमारा किस्मत, हमारा किस्सा, कहानी, क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ उस पर इंस्टॉल हो जाता है कि हमें क्या करना है, कितना पैसा हमें मिलेगा, कितना आयु हमें मिलेगा, कितना क्या मिलेगा। बट यहाँ पे एक कॉज लग जाता है। जब इस पृथ्वी से हम जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके बाद उसे समय मिलता है अपने कर्म के अनुसार। हस्तरेखा यही प्रमाण होता है कि आप उसे कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर कहते हैं कि अगर आप प्रारब्ध तो ठीक है, मगर आप यहाँ आने के बाद अच्छा कर्म करते हैं तो अगर सांप काटना है तो बिच्छू काट लेता है अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप। अगर बिच्छू काटना है चींटी काट लेती है, मगर थोड़ा दर्द तो होता है मगर मृत्यु से रहित होते हैं। तो 15वें वीक में बच्चे में तो ये एक्टिविटी हो जाती है। उसमें जो है सारे चीज शुरू हो जाते हैं। एपोप्टोसिस की क्रिया उसके बाद होता है 16वें सप्ताह में, जब आदमी को ये जो जुड़े हुए भाग होते हैं इसको अलग करना, एपोप्टोसिस सेल्स के काम होते हैं, उसको अलग अलग करके उसको खाने के बाद उसको समाप्त कर देता है और सारी चीज को ठीक कर देता है। तो ये समस्या है, ये सिद्धांत है सनातन सिद्धांत को। इसको जब हम समझना शुरू कर देंगे तो हमें किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं होगी और हम सुखी रहेंगे दोस्तों। इसीलिए वायरस तो आती रहेगी, आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि रणचंडी युद्ध चल रहा है। जितना पॉल्यूशन आपने फैलाया है वो सब वायरस ही है, वो सब राक्षस। आपके द्वारा ही पॉजिटिव शक्ति उत्पन्न होती है और नेगेटिव शक्ति उत्पन्न होती है। हम एक घर में एक वाहन पे नहीं चल सकते, 4 वाहन रख रखे हैं। उसकी जो धूल है, उसकी जो विकृति है, तो वो तो आका वायुमंडल में नेगेटिव एलिमेंट्स को जन्म देगा, वो आएगा। आप जो हम भक्षण करते हैं उसकी नेगेटिव जो तत्व है जो हमारे शरीर से निकलता है वो हमारे वायुमंडल में जाता है और वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। इसलिए आप सजग रहें। व्यवहार, विज्ञान और दर्शन को जब साथ के चलेंगे तब आप सनातन धर्म को समझेंगे। सनातन धर्म के बिना कोई भी दुनिया को एक कदम नहीं घसका सकता। पंथ ठीक है, आप अपने अपने पंथ में रहें, मगर हम किसी जात पात से नहीं जाते। सनातन धर्म किसी जात पात को नहीं मानता, ये मानता है कि इस विधा को बिना माने बगैर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। परिवार में
क्लेश रहेगा, आप अस्वस्थ रहेंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे। इच्छा रहने के बावजूद जब भोजन नहीं करेंगे, इच्छा मरेगा, रोग उत्पन्न होगा। आपके स्वादिष्ठान, मणिपुर, चक्र आपके जागृत नहीं होंगे, आपके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं रहेगा और अस्वस्थ होंगे आप। इसीलिए स्वस्थाभियान पे आज मैंने वायरस का डीएनए क्या, आखिर वायरस कौन उत्पन्न करता है और कहाँ से आता है, क्योंकि ब्रह्मांड से ही उत्पन्न होता है और इसी ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है और उस ब्रह्मांड में जाके फैल जाता है और फिर अपनी ताकत को एक्यूमुलेट करके, साधना करके, तपस्या करके आप पे ही हमला कर देता है। इसीलिए महिषासुर क्या कहते हैं, भस्मासुर ना बने। आज सब भस्मासुर बने हुए हैं, एक दूसरों के सर पे हाथ रखने को राजी है, मगर उसका परिणाम खुद भस्म हो जाता है। मोहिनी नृत्य होती है और अपने माँ सर पे हाथ रख के भस्म हो जाते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आपके बने रहें हमारे स्वस्थाभियान चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको और भी टॉपिक पे हम बात करते रहें। जय श्री राम।